हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, आज हम आपकी उर्दू तालीम में बढ़ोतरी के लिए एक उर्दू का तालीमी वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपकी तालीम में बढ़ोतरी करेगा और आपकी तालीम में इससे इजाफा होगा। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की नवी जमात में चलने वाली जान पहचान किताब का एक सबक लेकर आए हैं जो कि एक नज्म है जिसका नाम है हिंदू मुसलमान। तो दोस्तों, इस नज्म से जुड़ी हुई मालूमात हासिल करने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदू मुसलमान नज्म के बारे में। तो हिंदू मुसलमान नज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके मुसन्निफ के बारे में मुख्तसर सी मालूमात देना चाहते हैं। तो इसके जो मुसन्निफ हैं उनका नाम है त्रिलोकचंद महरूम। त्रिलोकचंद महरूम जो हमारे निसाब में शामिल हिंदू मुसलमान नज्म के शायर हैं। तो इनकी आइए इनके बारे में बात करते हैं आइए बात करते हैं इनकी पैदाइश के बारे में। त्रिलोकचंद महरूम जो हैं ये 1887 में मगरबी सिंध के तहसील ईसा खेल और जिला मियांवाली में पैदा हुए। यानी सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर एक तहसील मौजूद है जिसका नाम क्या है, ईसा खेल, और इसका जिला लगता है मियांवाली, जो वर्तमान में हाल के दौर में पाकिस्तान में मौजूद है। तो यहाँ पर त्रिलोकचंद महरूम की पैदाइश हुई। उसके बारे में हम बात करते हैं इनकी तालीम के बारे में, इनकी तालीम व तरबियत के बारे में। तो त्रिलोकचंद महरूम ने अपनी शुरुआती तालीम यानी अपनी इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की। कहाँ से? तहसील ईसा खेल और जिला मियांवाली से। और उसके बाद इन्होंने यहीं से बीए की सनद हासिल की, यानी बीए की इन्होंने डिग्री यहीं से हासिल की। इस तरीके से इनकी तालीम यहाँ पर हुई। उसके बाद 1908 में अब हम बात कर रहे हैं इनकी मुलाजमत के बारे में। कहाँ कहाँ इन्होंने मुलाजमत की है, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी खिदमात को अंजाम दिया है। 1908 में सबसे पहले डेरा इस्माइल खां, ये एक जगह का नाम है जहाँ पर त्रिलोकचंद महरूम ने एक उस्ताद के तौर पर अपनी मुलाजमत की शुरुआत की। तो सबसे पहले जो इनकी मुलाजमत की शुरुआत हुई, यानी इनकी सबसे बड़ी जो नौकरी लगी वो लगी है 1908 में। कहाँ पर? डेरा इस्माइल खान नामक जगह पर। तो इस जगह पर इन्होंने अपनी उस्ताद के तौर पर मुलाजमत शुरू की और मुसलसल यानी लगातार ये अपनी खिदमात को यहाँ अंजाम देते रहे। 1944 में कार्डन कॉलेज रावलपिंडी में ये लेक्चरर बन गए। किसके? उर्दू और फारसी के लेक्चरर। उसके बाद 1944 से 47 यानी 3 साल यहाँ मुलाजमत को अंजाम देने के बाद 1948 में ये दिल्ली आ गए और दिल्ली के कैंप कॉलेज में ये उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हुए। यानी यहाँ पर इनको इस ओहदे पर लेक्चरर का ओहदा इनको दिया गया। इस तरीके से त्रिलोकचंद महरूम ने अपनी मुलाजमत को अंजाम दिया या अपनी मुलाजमत पूरी की। आइए अब आगे बात करते हैं त्रिलोकचंद महरूम की तसानीफों के बारे में। यानी इन्होंने कौन कौन सी तसानीफें लिखी है, कौन कौन सी किताबें इन्होंने तहरीर की है। तो सबसे पहले आता है रुबाइयात महरूम। रुबाइयात महरूम जो है ये इनके कलाम का मजमुआ है। रुबाइयात महरूम और दूसरा आता है गंजे मुआनी। तो गंजे मुआनी और रुबाइयात महरूम जो है वो इनकी किताबें हैं जो शाया हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी वफात की कि इनकी वफात कब हुई। तो 1966 में त्रिलोकचंद महरूम जो कि एक मशहूर शायर गुजरे हैं, उनकी वफात हो गई और वो इस दारा फानी से कूच फरमा गए। अब हम आगे बात करेंगे इनके जरिए लिखे गए हिंदू मुसलमान नज्म के बारे में जो कि हमारे निसाब में शामिल है। तो चलिए बात करते हैं हिंदू मुसलमान नज्म के बारे में। दोस्तों, आइए हम इनकी नज्मों को गाकर पढ़ते हैं। हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। कोई हो हिंदू या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। नेकी हो जिसका कारो नुमाया,
औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, हर एक से नेकी हर एक से भलाई, हिंदू मुसलमान है भाई भाई। दोनों का मिस्किन हिंदुस्तान है, दो बुलबुले एक गुलिस्तान है, एक सरजमी एक आसमान है, दोनों का यकजा सूद व जिया है, ना इत्तफाकी आजारे जा है, मिलजुल कर रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। तो दोस्तों, ये थी हमारी हिंदू मुसलमान नज्म, जिसको हमने अभी गाकर आपके सामने पढ़ा है। आइए इस नज्म को हम अब समझते हैं। इसका पहला जो शेर आया है वो इस तरीके से आया है, हिंदू मुसलमान है भाई भाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। यहाँ शायर फरमाता है कि हिंदू और मुसलमान क्या है, भाई भाई हैं। जब वो भाई भाई हैं तो फिर उनमें उनमें कैसा फर्क है और कैसी लड़ाई है। कोई भाई भाई में कोई फर्क नहीं होता है, कोई लड़ाई नहीं होती। अगला शेर इनका आता है, कोई हो हिंदू या हो मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। अब इस शेर में बात करते हैं कि हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, लेकिन इज्जत के काबिल कौन सा इंसान है। चलिए अगले शेर में सुनिए, नेकी हो जिसका कारो नुमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। यानी इज्जत के काबिल वो इंसान है जो दूसरों के लिए नेकी और भलाई के काम करता है, यानी दूसरों की मुश्किलों को जो आसान करता है वही इज्जत के काबिल इंसान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे या वो मुसलमान हो। आगे हम पढ़ते हैं, इनका जो अगला शेर हमारा आ रहा है वो है, हर एक से नेकी हर एक से भलाई, हिंदू मुसलमान है भाई भाई। यानी हर एक से नेकी हर एक से भलाई, यानी हर एक शख्स से नेकी और भलाई का काम करो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो इज्जत के काबिल वो इंसान है जो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो सभी के साथ नेकी और भलाई के काम करता है और हर एक की मुश्किल को वो आसान करता है। तो इस तरीके से शायर फरमाता है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है, इनमें कोई तफरीक और कोई लड़ाई नहीं होना चाहिए और सब एक दूसरे मिलकर रहें, नेकी के काम करें और एक दूसरे की मुश्किलों को आसान करें और भाई भाइयों की तरह वो रहें। अगला हमारा शेर आता है इसमें, दोनों का मिस्किन हिंदुस्तान है, दो बुलबुले एक गुलिस्तान है। अब देखिए शेर में क्या फरमा रहे हैं कि दोनों का मिस्किन, मिस्किन यानी होता है रहने की जगह। अभी ये उर्दू लेवल 2 में रीड के अंदर 2021 में एक क्वेश्चन आया था, मिस्किन के मायने क्या है। तो मिस्किन के मायने है रहने की जगह। तो दोनों का मिस्किन हिंदुस्तान है, यानी हिंदुस्तान जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों के रहने की जगह है। यानी हिंदू और मुसलमान दोनों कहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। दो बुलबुले हैं एक गुलिस्तान है। अब अगली लाइन में हमारा आ रहा है, दो बुलबुले एक गुलिस्तान है। यहाँ पर दो बुलबुले किसको कहा गया है, हिंदू और मुसलमान को। उन दोनों को अलग अलग एक एक बुलबुल बताया गया है, यानी दो बुलबुले बताया गया है। और एक गुलिस्तान बताया गया है यहाँ हिंदुस्तान को यहाँ गुलिस्तान से तशबीह दी गई है। यानी जो गुलिस्तान है, गुलिस्तान कहते हैं बगीचे को, यानी हिंदुस्तान वो बगीचा है जहाँ हिंदू मुसलमान नाम की दो बुलबुलें रहा करती है, यानी हिंदू मुसलमान यहाँ पर रहा करते हैं। तो दो बुलबुलें गुलिस्तान है, एक सरजमी एक आसमान है। यानी एक को सरजमी बताया गया है और एक को आसमान बताया गया है, यानी दोनों की एक ही सरजमी और एक ही आसमान है। यानी दोनों जो हिंदू और मुसलमान जो कौमें रहती हैं वो एक ही सरजमी पर रहती हैं और एक ही आसमान के नीचे वो रहती हैं। तो इस तरीके से शायर फरमाता है, एक सरजमी एक आसमान है, दोनों का यकजा सूद व जिया है। दोनों का यकजा यानी दोनों जो हैं कौमें जो एक ही जगह पर यानी हिंदुस्तान में रहती हैं, तो दोनों का यकजा सूद व जिया है। यानी दोनों का अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, ना इत्तेफाकी फैलती है, तो दोनों की क्या है, इससे दोनों का ही नुकसान होना है। ये जो दोनों कौमें हैं उन्हीं का नुकसान होता है लड़ाई झगड़ों से। इसलिए शायर यहाँ फरमाता है कि दोनों कौमों को मिलकर रहना चाहिए और जिंदगी बसर करना चाहिए। तो दोनों का यकजा सूद व जिया है, यानी दोनों का फायदा और दोनों का नुकसान बराबर है। यानी दोनों अगर मिलकर रहेंगे तो दोनों का ही फायदा होगा और अगर झगड़ कर रहेंगे तो दोनों का ही नुकसान होगा। आगे इसमें आता है कि ना इत्तेफाकी आजारे जाए,
ना इत्तेफाकी कहते हैं नफरत को। तो जो नफरत होती है वो क्या होती है? आजारे जा यानी जान जाने का दुख है। नफरत इस तरीके से होती है जैसे किसी के घर में कोई फौत हो जाता है, मर जाता है, तो जान जाने का उन लोगों को कितना दुख होता है। तो ऐसे ही नफरत का जो बीज होता है वो उसी दुख की तरह होता है जो हमेशा लोगों में नफरत बनी रहती है। तो शायद यहाँ फरमाता है कि ना इत्तेफाकी क्या है? आजारे जाए यानी जान जाने के गम के बराबर है। तो अगला हमारा इसमें शेर आता है ना इत्तेफाकी आजारे जाए के बाद के मिलजुल कर रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौमें हैं पुरानी। यानी दोनों जो कौमें हैं हिंदू मुसलमान, तो ये अगर मिलजुल कर रहेंगे तो इनको क्या मिलेगी? कामरानी या कामयाबी हासिल होगी। और हिंदू मुसलमान क्या है? कौमें हैं पुरानी। यानी शायर फरमाता है ये दोनों कौमें क्या है? बहुत पुरानी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सबक, यानी आज की हमारी नज्म जो हमने पढ़ी है हिंदू मुसलमान। तो दोस्तों आपको ये नज्म कैसी लगी? हमने नज्म आपको बताई है, इस नज्म का मुताला कीजिए और इस नज्म को याद करके अपनी तालीम में इजाफा कीजिए। तो दोस्तों आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। तो दोस्तों चलते हैं, आइए, अलविदा।